ट्रांसलेटर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीआरएसएस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद नागर जी। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां चल रही हैं, उनकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। मैं जानना चाहूंगी कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, उसमें आपकी जो पार्टी है बीआरएसएस, उसमें उसका क्या योगदान है, वो कैसी तैयारियां कर रही है। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारत राष्ट्रीय सेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ाया था और फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भारत राष्ट्रीय सेवक संघ ने अपनी अहम भूमिका निभा करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सभी जगह पर भारत राष्ट्रीय सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। बीआरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो गरीब किसान और मजदूर के लिए नींव की ईंट साबित हो रहा है। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ पंक्ति के अंत में बैठे प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पकड़ बना रहा है। आज बूथ स्तर पर 24 लाख से अधिक संगठन के कार्यकर्ता भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के हैं। मैं मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी और 2022 में जब हमने ये संकल्प लिया तो कई एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने जिता करके प्रचंड बहुमत से भेजे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा विलय होता है और भारतीय जनता पार्टी हमें एक टिकट वहां से देती है अमरोहा से, जनपद अमरोहा से, तो हम पांचों लोकसभाओं में, लोकसभा हमारी बिजनौर, लोकसभा रामपुर, लोकसभा मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर, इन पांचों लोकसभा में जिता करके इनके कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की होगी। हमने अभी कलश यात्रा वहां पर निकाली, कई रैलियां वहां पर की हैं और घर घर जाकर के भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के व्यक्ति उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो समस्याएं आती हैं उनका निदान करने के लिए भारत राष्ट्रीय सेवक संघ सबसे पहले जाकर के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है। तो सर इस इलेक्शन में आप कहां से इलेक्शन लड़ेंगे और मतलब इसके साथ साथ कि आप अपने कितने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं इस फील्ड में 2024 के इलेक्शन में। अभी हमारी बहुत बड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके साथ बातचीत चल रही है। यदि हमारा उनके साथ विलय होता है तो उनके हिसाब से हम काम करेंगे, अन्यथा के दृष्टिकोण में फिर हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी या किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हर जगह हमारे पार्टी के जो संगठन है, संगठन के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हम जहां जाएंगे वहां जीत 100% दिला करके रहेंगे। तो मतलब आने वाले चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी के साथ आपका विलय हो या फिर संगठन कर सकते हैं आप, अगर उसके साथ होती है तो चीजें। वैसे कहाँ उम्मीद लग रही है इस टाइम जो इलेक्शन चल रहे हैं, 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें कहाँ आपको लग रही है संभावना कि बीजेपी आ सकती है या किसी और का मतलब आने की संभावनाएं हैं? अभी मैं, क्योंकि हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा है और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रचंड बहुमत के साथ में विजय प्राप्त करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि किन मुद्दों पर लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ जन प्रतिनिधित्व के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और प्रत्येक मुद्दे पर काम करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और इसके अलावा भी जो कोर्ट और कचहरी की समस्याएं ज्यादा आती हैं, पुलिस की समस्याएं ज्यादा आती हैं, उन सभी समस्याओं के लिए आम नागरिक के लिए भारत राष्ट्रीय सेवक संघ एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता को पेड कार्यकर्ता नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और ये तन मन और धन से भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए समर्पित होकर के काम कर रहा है। जहां पर रोजगार की बात हो, विकास की बात हो या अन्य कोई समस्याएं हो, जो गहन समस्याएं हैं और छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक जुझाने का काम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। हम जो भी पब्लिक की, क्षेत्रीय या भौगोलिक स्तर पर जो भी मुद्दे आते हैं उन पर